क्या आप जानते हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे यूजर आप तक अपनी इंक्वायरी पहुंचा सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन की हेल्प से। अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म हम इसलिए क्रिएट करते हैं अगर कोई यूजर आपकी सर्विसेज लेना चाहता है या आपसे कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो वो आपका इंक्वायरी फॉर्म फिल करके इजीली आपसे कांटेक्ट कर सके। तो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कांटेक्ट फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने फॉर्म की एडिशनल सेटिंग कैसे कर सकते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि हम अपने फॉर्म की स्पैमी एंट्रीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे अपने कांटेक्ट फॉर्म के अंदर नेम फील्ड, ईमेल फील्ड या टेक्स्ट फील्ड का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें 3 इजी स्टेप को फॉलो करना होगा। नंबर 1, हाउ टू इंस्टॉल द निंजा फॉर्म प्लगइन टू आवर वर्डप्रेस वेबसाइट। नंबर 2, हाउ टू क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर्म टू आवर वेबसाइट। नंबर 3, हाउ टू ऐड दिस फॉर्म टू आवर वेबसाइट। आइए चलते हैं अब हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये है मेरे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा अपने प्लगइन को। प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए मैं प्लगइन्स वाले सेक्शन पर जाऊंगा, ऐड प्लगइन पर क्लिक करूंगा। नाउ इन द सर्च बॉक्स वी हैव टू सर्च निंजा फॉर्म प्लगइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं अपने प्लगइन को एक्टिव करूंगा। मैंने एक्टिव पर क्लिक किया एंड फाइनली यू कैन सी हमारा प्लगइन एक्टिव हो चुका है। ऑन द लेफ्ट बार यू विल बी सीइंग निंजा फॉर्म ऑप्शन। वी हैव क्लिक ऑन डैशबोर्ड एंड यू कैन सी हमारे पास कॉन्टैक्ट मी के नाम से बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म क्रिएट है। न्यू फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा और आप ये देख सकते हैं हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको हम एक ही क्लिक में अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकते हैं और इन टेम्पलेट्स को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। बट हम स्क्रैच से अपने फॉर्म को क्रिएट करेंगे। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मैं ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करूंगा and you can see this is the interface of Ninja Form editing screen. On the right side you can see हमारे पास बनी बनाई प्री डिफाइंड फील्ड्स अवेलेबल है, जस्ट लाइक पैराग्राफ टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर आपकी सर्विसेज के रिलेटेड कोई टेक्स्ट राइट करे, you can use it paragraph text field. Simply we have click on it. On the left side you can see it will be appear and in the same way हमारे पास काफी ज्यादा फील्ड्स अवेलेबल हैं, लाइक ड्रॉप डाउन फील्ड, चेक बॉक्स फील्ड। निंजा फॉर्म में अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंटीग्रेट करना या डिजाइन करना क्वाइट इजी है। उसके लिए आपको राइट साइड पर मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जब भी किसी फॉर्म की एंट्री में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यूजर का नेम फील्ड को अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ऐड करने के लिए जस्ट वी हैव ड्रैग फर्स्ट नेम फील्ड on left side and you can see it will be appear. उसके बाद हमें क्या चाहिए, यूजर की ईमेल। Simply we have drag and drop it on left side and you can see it will be appear. उसके बाद हमें अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर क्या चाहिए, It's depend on user. आप यूजर से क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप उसका फोन नंबर लेना चाहते हैं या कंट्री नेम लेना चाहते हैं, इट्स डिपेंड। हमारे केस के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि हमें ये पता चले यूजर की क्यूरी किसके रिलेटेड है, तो इसके लिए मैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में यूज करूंगा चेक बॉक्स का ऑप्शन। इसे अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ऐड करने के लिए मैं सिंपली इसे ड्रैग करूंगा और अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ऐड कर दूंगा एंड यू कैन सी इट विल बी अपीयर। और आप ये देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एट द एंड हम सबमिट बटन को ऐड करेंगे ताकि यूजर हमारा फॉर्म फिल करके इसे सबमिट भी कर सके। सबमिट बटन को अपने फॉर्म के अंदर ऐड करने के लिए सिंपली वी हैव ड्रैग एंड ड्रॉप इट एंड यू कैन सी it will be appear
इन आवर फार्म, तो अभी के लिए अपने फार्म के अंदर हम यही फील्ड्स यूज करेंगे। उसके बाद मैं डन पर क्लिक करूंगा। मैंने डन पर क्लिक किया और आप ये देख सकते हैं ये बेसिक फील्ड हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ऐड हो चुकी हैं। अब हम एक एक करके इन सब फील्ड्स को कस्टमाइज करेंगे। अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर किसी भी फील्ड को कस्टमाइज करने के लिए मैं उसके ऊपर अपना कर्सर लाऊंगा और सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर दूंगा। एंड यू कैन सी हमारे पास कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन की एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो चुकी है। हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आता है लेबल का ऑप्शन, ये जो आप किसी भी फील्ड के टॉप पर देख सकते हैं। किसी भी फील्ड को अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर लाजमी करने के लिए आप इस ऑप्शन को इधर से अनएबल कर देंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यू कैन सी ये फील्ड हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर लाजमी हो चुकी है। इस ऑप्शन को ऑन करने से हमें ये फायदा होगा, ये फॉर्म तब तक फिल नहीं होगा जब तक कोई यूजर इस फॉर्म के अंदर कोई एंट्री ऐड ना कर दे। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक फील्ड में यूजर को कोई मैसेज दिखाई दे, सबसे पहले आप डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आप डिफॉल्ट वैल्यू वाले सेक्शन में अपना वो टेक्स्ट ऐड करेंगे जो आप यूजर को दिखाना चाहते हैं। इधर मैं अपने मैसेज को ऐड करूंगा और उसके बाद मैं डन पर क्लिक कर दूंगा एंड यू कैन सी ये डिफॉल्ट वैल्यू हमारी फील्ड में अप्लाई हो चुकी है। सिमिलरली आप ईमेल फील्ड को एडिट करने के लिए उसके ऊपर अपना कर्सर लाएंगे और सेटिंग आइकन पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही अगर आप अपनी इस फील्ड को भी लाजमी करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इधर से अनएबल कर देंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इस फील्ड के अंदर मैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करूंगा। डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करने के लिए मैं डिस्प्ले पर क्लिक करूंगा और इधर मैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करूंगा और डन पर क्लिक कर दूंगा एंड यू कैन सी हाउ द फॉर्म लुक लाइक नाउ। जैसा कि मैंने कहा इस चेक बॉक्स फील्ड की क्यूरी को हम अलग अलग जगह पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। इस फील्ड को कस्टमाइज करने के लिए मैं ये सेटिंग आइकन पर क्लिक करूंगा। मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद मैं इस फील्ड के लेबल को चेंज करूंगा। मैंने इसके लेबल को चेंज किया ताकि मुझे ये पता चल सके हमारे यूजर की क्यूरी किस चीज के रिलेटेड है और मैं एक एक करके इस फील्ड के सेक्शंस को भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट वाले सेक्शन में डाल देता हूँ बारबेक्यू स्पेशल पिज्जा और सेकंड ऑप्शन में चिकन बारबेक्यू स्पेशल और थर्ड सेक्शन में मैं अदर का ऑप्शन डाल देता हूँ और यहाँ पर आप अपनी वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस फील्ड को करूंगा रिक्वायर्ड और डन पर क्लिक कर दूंगा। अगर कोई यूजर बारबेक्यू स्पेशल पिज्जा ऑर्डर करना चाहता है वो इस फील्ड पर चेक करेगा और अपने फॉर्म को सबमिट कर देगा, जिससे हमें यह पता चल जाएगा हमारी ये क्यूरी किस चीज के रिलेटेड है। इसको हमने कस्टमाइज किया। उसके बाद हम पैराग्राफ फील्ड को देख लेते हैं। इसको कस्टमाइज करने के लिए मैं एडिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं इस पैराग्राफ फील्ड को लाजमी करूंगा। मैंने इस पर चेक किया और डन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम सबमिट बटन को देखेंगे। बटन को एडिट करने के लिए मैं एडिट पर क्लिक करूंगा। जैसे सबमिट हमारे बटन का लेबल है और प्रोसेसिंग, जब भी कोई यूजर हमारे सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो यूजर को क्या मैसेज दिखाई देगा। आप इस मैसेज को इधर से एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं डन पर क्लिक करूंगा तो सब फॉर्म की फील्ड की यही बेसिक कस्टमाइजेशन फीचर्स हैं एंड यू कैन सी आवर फॉर्म हैव बीन डन। अगर आप अपने फॉर्म को देखना चाहते हैं आपको ये फॉर्म अपनी वेबसाइट में कैसे का दिखाई देगा, आप प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी हमारा फॉर्म हमारे वेब पेज में इस तरह का दिखाई देगा। रिमेंबर अभी ये प्रीव्यू विंडो है। अभी अपने फॉर्म के अंदर हम फर्दर कस्टमाइजेशन करेंगे। अभी ये एंट्रीज होने के बाद हम ईमेल एंड एक्शन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। बेसिकली जब भी कोई यूजर हमारे फॉर्म में एंट्री करता है तो तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट, यूजर को क्या मैसेज दिखाई देगा। सेकंड, ये ईमेल किसको जाएगी। थर्ड, ये एंट्रीज आपको अपने फॉर्म के डैशबोर्ड में देखनी है या नहीं। ये तीनों फील्ड जो आपको दिख रही हैं ये अनएबल है। इनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे सक्सेस मैसेज का ऑप्शन कि यूजर जब हमारा फॉर्म सबमिट करेगा तो उसको क्या मैसेज दिखाई देगा। इस फील्ड को कस्टमाइज करने के लिए मैं सेटिंग आइकन पर क्लिक करूंगा एंड यू कैन सी हमारे पास बाय डिफॉल्ट मैसेज राइट है। आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक
फर्दर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं डन पर क्लिक करूंगा। सिमिलरली एडमिन ईमेल का ऑप्शन कि जब भी कोई यूजर अपना फॉर्म सबमिट करेगा तो ये मैसेज किस ईमेल पर ट्रिगर होगा, इसको फर्दर कस्टमाइज करने के लिए मैं सेटिंग आइकन पर क्लिक करूंगा और इधर आप टू वाले सेक्शन में उस ईमेल को ऐड करेंगे जिस ईमेल पर आप यूजर का मैसेज ट्रिगर करना चाहते हैं। इधर आप मल्टीपल ईमेल्स भी ऐड कर सकते हैं। एडमिन ईमेल ऐड करने के बाद मैं डन पर क्लिक करूंगा एंड कम टू दिस रिकॉर्ड सबमिशन सेक्शन। मेक श्योर आप इसको अनेबल करके रखें। आपको इसका ये फायदा होगा, जितनी भी हमारे फॉर्म में एंट्रीज होंगी ये सब हमारे रिकॉर्ड में सेव हो जाएंगी। उसके बाद मैं अपने फॉर्म को करूंगा पब्लिश। पब्लिश करने के लिए मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा और इधर आप अपने फॉर्म को कोई भी नाम देंगे जस्ट फॉर रेफरेंस। मैं अपने फॉर्म को नाम दूंगा और पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा एंड यू कैन सी हमारा फॉर्म पब्लिश हो चुका है। अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को पब्लिश करने के बाद मैं ये लिंक पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं अपने फॉर्म के शॉर्ट कोड को कॉपी करूंगा। शॉर्ट कोड को कॉपी करने के लिए मैं ये कॉपी पर क्लिक करूंगा एंड यू कैन सी हमारा शॉर्ट कोड कॉपी हो चुका है। इस शॉर्ट कोड की हेल्प से हम अपने फॉर्म को अपने वेब पेज के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद मैं डन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट के वेब पेज की तरफ जाऊंगा जहां पर मैं अपने फॉर्म को ऐड करना चाहता हूं। फॉर्म को ऐड करने के लिए मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूंगा। ये है मेरी वेबसाइट जहां पर मैं अपने फॉर्म को ऐड करूंगा। फॉर्म को ऐड करने के लिए मैं अपने एलिमेंटर पेज बिल्डर को ओपन करूंगा। एलिमेंटर को ओपन करने के लिए मैं एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करूंगा। मैंने इस पर क्लिक किया एंड यू कैन सी दिस इज द इंटरफेस ऑफ एलिमेंटर एडिटिंग स्क्रीन। अपने फॉर्म को अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए मैं ये लेफ्ट साइड पर शॉर्ट कोड के विजेट को सर्च करूंगा। मैंने इसे सर्च किया। इस विजेट को अपने पेज के अंदर ऐड करने के लिए वी हैव ड्रैग एंड ड्रॉप इट। उसके बाद मैं अपने शॉर्ट कोड को एंटर करूंगा, वो शॉर्ट कोड जो हमने कॉपी किया था। अपने इंक्वायरी फॉर्म के शॉर्ट कोड को ऐड करने के बाद मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा एंड यू कैन सी हमारे इंक्वायरी फॉर्म का शॉर्ट कोड हमारी वेबसाइट के पेज में अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मैं अपने पेज को करूंगा पब्लिश। पेज को पब्लिश करने के बाद मैं व्यू पेज पर क्लिक करूंगा एंड यू कैन सी हमारा इंक्वायरी फॉर्म हमारी वेबसाइट में ऐड हो चुका है। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा इंक्वायरी फॉर्म है क्या, इसे हम निंजा फॉर्म को यूज करते हुए कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।